हेलो दोस्तों, हमारे इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में चैप्टर 3 का ये पार्ट 3 है। इसमें हम बताएंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, इसका अंत कैसे हुआ। आखिर इसका अंत कैसे हुआ, इसकी ये जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो हम लोग आज इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये वीडियो हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। हमारी बाकी वीडियोस भी हैं जो लगातार अपलोड हो रही हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो चैनल पे जाके देख लीजिएगा। यूपीएससी कंप्लीट कोर्स का हमारा जो है प्लेलिस्ट चल रहा है, तो अगर उस पे जाके आप जरूर देखिए और पूरे कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कीजिए। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो इस तरह की मिलती रहती हैं। और भी हमारे कई ब्यूटी टिप्स के ऊपर वीडियो बन रही है। बेसिक गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है, बायोग्राफी बनाते रहते हैं हम। फेस्टिवल्स पे भी वीडियो बनते हैं, इंडियन स्टेट्स पे भी वीडियो बनते हैं। ईपीएफओ का कोर्स, यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम जो 5 सितंबर को होने वाला है, उसका भी कोर्स हमने बनाया हुआ है, तो उसको भी जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि इस नेम थियरी को समझते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का नेम थियरी क्या है। देखिए, अर्लीस्ट एग्जीबिशन का मतलब होता है कि जब खुदाई की जाती है किसी चीज की तो उसको एग्जीबिशन कहते हैं। तो उस इंग्लिश में उसको एग्जीबिशन कहते हैं। तो जब सबसे पहले यानी कि सबसे शुरुआत में जब खुदाई शुरू की गई तो वो हुआ था, खुदाई शुरू हुई थी इंडस वैली में। इंडस वैली पड़ता है पाकिस्तान में, प्रेजेंट में वो पाकिस्तान में है। और वेस्ट पंजाब का जो एरिया होता है उसमें भी पड़ता है। और ये हड़प्पा में वेस्ट पंजाब, जो कि वेस्ट पंजाब पड़ता है, और मोहनजोदारो जो कि पड़ता है सिंध में। और ये वेस्ट पंजाब का एरिया और सिंध, ये दोनों एरिया पाकिस्तान में है। तो जो खुदाई शुरू हुई इंडस वैली में, वहां पे हड़प्पा वेस्ट पंजाब पाया गया, वेस्ट पंजाब में पाया गया जो अभी प्रेजेंट में है पाकिस्तान में, और मोहनजोदारो सिंध में पाया गया। ये पहले इसको कहा गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि ये इंडस वैली में पाया गया था। सिंधु घाटी, इंडस वैली यानी सिंधु घाटी कहा गया। लेकिन बाद में इसका नाम जो है इंडस सिविलाइजेशन पड़ा, क्योंकि इसमें कई ऐसी साइट्स थे जो इंडस वैली के पास में, इंडस वैली से थोड़ी दूर भी डिस्कवर किए गए। तो इंडस वैली के मतलब कुछ दूर बाद भी काफी साइट्स पाए गए। इस वजह से इसे जो है रखा गया इंडस वैली, इसको इंडस सिविलाइजेशन भी कहा गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन हटा के इसको इंडस सिविलाइजेशन कहा के वैली को हटा दिया गया, क्योंकि वैली से भी दूर कई सिविलाइजेशन पाया गया था। लेकिन सिंधु नदी के किनारे ही सारी सिविलाइजेशन पाई गई, जो भी सभ्यता थी, जहां मानव बसे थे वो पाया गया, इसीलिए इसको कहा गया। इसको सरस्वती, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, कि सरस्वती नदी किनारे भी ये बसा हुआ है। अब देखिए, इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा इसकी फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट है। पहली जो साइट सबसे पहले डिस्कवर की गई थी वो हड़प्पा थी। तो ये इसकी पूरी नेम थियरी है कि किस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का नामकरण हुआ। अब इसमें हम ये देखते हैं कि इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन सी हैं। तो देखिए, एक कोटजी पड़ता है, ये सिंध में है, पाकिस्तान में। एक कालीबंगन जो कि राजस्थान में पड़ता है, इंडिया में है। रूपड़ पड़ता है पंजाब में। बनावली पड़ता है हरियाणा में। और लोथल, सुरकोटाडा, धोलावीरा पड़ता है गुजरात में। और सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट साइट है जो इसमें माना गया है वो करीब करीब 100 हेक्टेयर की है। 100 हेक्टेयर की है। और जिसमें जबकि मोहनजोदारो जो है वो माना गया है कि 200 हेक्टेयर तक फैला हुआ है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये इसी तरह का ये ग्रेट बात है। ये ग्रेट बात है, ये जो मोहनजोदारो में पाया गया था। इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। अब हम देखते हैं कि जरा, अब जैसे हमने कहा कि इंड ऑफ कैसे हुआ, हड़प्पा सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ। लेकिन ये जानने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई थी। तो ओरिजिन और इवोल्यूशन किस तरह से इवॉल्व हुआ, धीरे धीरे करके डेवलप हुआ। और ओरिजिन क्या है, इसका मतलब कहां से, एकदम जीरो से। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है, इस पॉइंट मान लीजिए एक लाइन है, तो इस लाइन का ओरिजिन कहां से है, इसको कहेंगे। अगर कहना होगा कि इस लाइन, ये जो लाइन है इसका ओरिजिन कहां है, तो हम बताएंगे ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से ऐसे खींचे तो ये पॉइंट ही जो सबसे छोटा होता है यहीं से ओरिजिन होता है। जैसे आपको ये पॉइंट दिख रहा है तो ये ओरिजिन हो गया। तो इसी तरह देखिए, यहाँ पे हम एक चीज बताते हैं। देखिए, 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस में इसका जो है इवोल्यूशन हुआ। कैसे, अब इसमें देखिए, प्री हड़प्पन था, पहले को प्री हड़प्पन माना गया, दूसरे को अर्ली हड़प्पन, तीसरे को मैच्योर हड़प्पन और चौथे को लेट हड़प्पन माना गया। तो आखिर अभी किस तरह से हुआ ये, तो इसका ओरिजिन भी प्री हड़प्पन से ही था। देखिए, प्री हड़प्पन जो साइट थी वो पड़ती ईस्टर्न बलूचिस्तान में, जो कि पाकिस्तान में है। ये एग्जिबिट यानी कि इसको खुदाई की गई थी मेहगढ़ में, जो कि मोहनजोदारो से 150 मीटर दूर है, नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। मतलब अगर देखिए, अगर ये जैसे है, ये वेस्ट है, ईस्ट है, अगर डायरेक्शन मैप में दिखाऊं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये नॉर्थ वेस्ट। ये अगर यहाँ पे मान के चलिए मोहनजोदारो है,
मोहनजोदारो अगर मैं मान के चलूँ यहाँ है, तो ये इसके नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे पड़ेगा, नॉर्थ वेस्ट में पड़ेगा, मेहगढ़ पड़ेगा। तो यहाँ पे पाया गया है प्री हड़प्पन पाया गया है। तो ये हम माना जाता है कि जो प्री हड़प्पन का समय था, देखिए आप ओल्ड स्टोन एज वगैरह तो हट जा चुका था, वो हमने आपको पहले पढ़ा दिया है। तो नोमैडिक पीपल है, नोमैडिक पीपल वो लोग होते हैं जो लोग घूमते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा चरवाहा, ये लोग जैसे पहले भी मूवी में बंजारे लोग को दिखाया जाता था, तो इन लोगों को नोमैडिक माना, मतलब एक ढेर सारे जानवरों के झुंड को लेकर एक जगह से दूसरी जगह तक अपने सामान और अपने परिवार के साथ ये लोग चलते रहते हैं। एक तरह से समझ लीजिए कि इसको मूवेबल विलेज भी कहते हैं। जो नोमैडिक पीपल होते हैं उनको कहा जाता है मूवेबल विलेज या मूवेबल कम्युनिटीज भी कहा जाता है इनको। तो नोमैडिक पीपल जो थे वो सेटल होने लगे, एग्रीकल्चर लाइफ जीने लगे, उसमें एग्रीकल्चर लाइफ में जाके सेटल होने लगे, ये इनका जीवन एग्रीकल्चर पे धीरे धीरे बेस हो गया। अब देखिए इसमें जो अर्ली हड़प्पन स्टेज की बात करें तो यहाँ पे लोग जो थे अब रहने लगे बड़े बड़े विलेज और प्लेन का मतलब होता है समतल जो धरती होती है उस पर बड़े विलेजेस बना के ये लोग रहने लगे। देखो नोमैडिक पीपल पहले एग्रीकल्चरिस्ट बने प्री हड़प्पन में, और अर्ली हड़प्पन में क्या हुआ कि वो गांव बसाना के उसी में रहने लगे, और धीरे धीरे टाउन्स में ग्रोथ भी शुरू हुआ, और रूरल से अर्बन यानी कि गांव से ग्रामीण से शहरी व्यवस्था जो धीरे धीरे शुरू हुई। और इसमें सबसे बड़ा एविडेंस मिलता है अमरी और कोटजी, ये दोनों पड़ता है सिंध पाकिस्तान में, ये दो जगह है अमरी और कोटडीजी है। तो ये देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा होगा फोटो में, ये एक शहरी सभ्यता है। शहरी सभ्यता इसमें देखिए नदी, इंडस नदी गई है, तो ये है पूरा एकदम, देखिए किस तरह से व्यवस्था यहाँ बनी हुई। तो इस तरह से ये एक सीन है। अब बात करते हैं मेच्योर हड़प्पन की। तो मेच्योर हड़प्पन स्टेज को जो इवॉल्व हुआ था वो उसमें क्या होने लगा कि जैसे ये लोग गांव से शहर में तो आ गए थे, टाउन प्लानिंग होने लगी, टाउन प्लानिंग और जैसे अर्बन फीचर, जैसे इसमें फोटो में भी आपको दिख रहा होगा, तो ये अर्बन फीचर्स में आने लगा, जिस अर्बन धीरे धीरे लोग टाउन प्लानिंग करने लगे। जैसे देख रहे हैं ये आपको ये लाइन दिख रही होगी इस तरह से, तो ये पूरा एकदम सिंचाई करने के लिए खेतों के और बाकी नहरें बनाने हैं, इस टाइप के लोग नदी से ही पानी लेकर लोग अच्छी तरह से यूज करने लगे, और एक तरह से टाउन प्लानिंग हो गई कि किस तरह से घर बनेंगे, रास्ता कितना होगा, जैसे रास्ता दिख रहा होगा आपको, ये रास्ता है। तो टाउन प्लानिंग हुआ, तो अर्बन फीचर यहाँ पे लाइट में आया। और ये कैसे पता चला, जब एग्जीबिशन यानी कि जब खुदाई की गई कालीबंगन राजस्थान में, कालीबंगन पड़ता है राजस्थान में, तो जब वहां खुदाई की गई तो वहां से मेच्योर हड़प्पन स्टेज का पता चला। उसके बाद आता है लेटर हड़प्पन। लेटर हड़प्पन स्टेज में जो है उस समय इंडस कल्चर धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया था। इसका एविडेंस मिला है लोथल गुजरात में। लोथल बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, और यहाँ पे पोर्ट है, मतलब बंदरगाह जो पाया गया है, जिसे ये देख रहे हैं यहाँ पे नाव खड़ी है, तो ये फोटो में देखिए नाव यहाँ पे है, तो ये बंदरगाह है। तो यहाँ पे नाव पाया गया, वहां पे क्या था कि बहुत ही बड़ी बड़ी मैसिव दीवार बनाई गई थी, वाल बनाई गई थी फ्लड प्रोटेक्शन के लिए, कि अगर मान लीजिए कभी देखिए ये आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये वाल दिख रहा होगा, ये वाल दिख रहा होगा आपको, ये वाल पूरा ये लोग शहर ये लोग बनाया था, ऐसे ऐसे ये लोग वाल बना दिए थे, जिससे कि अगर फ्लड आता है यानी बाढ़ आता है तो उससे प्रोटेक्शन हो सके। तो लोथल बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। देखिए पूछ सकता है आपसे कि लेटर हड़प्पन का कहाँ मिलता है, किस जगह पे अवशेष मिला है, किस जगह पे पता चलता है कि लेटर हड़प्पन चीज का एविडेंस मिला है, तो वो है लोथल गुजरात। इस तरह से चीजें पूछी जाती हैं, तो आप नोट्स में इसको भी मेंशन कर दीजिएगा आपने। अब लोथल जो था वो बहुत ही वो बन गया था, सेंटर ऑफ ट्रेड था, क्योंकि बंदरगाह भाई निश्चित है, वहां पे जब नाव वगैरह आ रही है तो बंदरगाह बन गया वो, तो वहां तो बिजनेस शुरू हो गया, धीरे लोग ट्रेड शुरू कर दिए। तो ये होता था, ट्रेड किसके बीच में होता था, हड़प्पन लोगों के बीच में होता था, और इंडिया के जो बाकी पार्ट है जैसे उन लोगों के बीच में और मेसोपोटामिया के बीच में होता था, और जो सिविलाइजेशन जगह जगह बसी हुई है तो उन जगह पे होता था ये। तो अब ये सारे 4 स्टेज था, तो हमने आज की वीडियो में आपको बताया इसका नेम थियरी क्या है, नेम थियरी में इसका कैसे इसका नाम ये पड़ा, और दूसरा हमने आपको बड़ा इंपॉर्टेंट साइट कौन कौन सी हैं, और ओरिजिन इवोल्यूशन के बारे में हमने आपको बताया। तो इसमें प्री हड़प्पन, लेटर हड़प्पन और लोथल की जो इंपॉर्टेंस थी वो बताया। आगे आने वाली वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट को आपको समझाएंगे, कल्चर क्या, रिलीजन क्या आप लोग फॉलो करते थे, सारी चीजें हम आपको डिटेल में समझाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारे साथ तब बने रहिएगा, और हमारे कल वीडियो हमारी लॉन्च होगी फिर इसकी अगली, जिसमें हम आपको डिटेल बताएंगे। ईपीएफओ की भी हमारी सीरीज चल रही है, तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा, और हम आगे इसको कंप्लीट करेंगे आने वाली वीडियो में। तो फ्रेंड्स अभी तक हमारे साथ चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। और इस नंबर कोई क्वेरी है आपकी, कोई सजेशन है, तो आप इस पर भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आप पब्लिकली नहीं आना चाहते, या पब्लिकली नहीं चाहते कि आपका नाम पब्लिश हो, और नहीं तो आप आके मुझे कमेंट सेक्शन में भी आके बात कर सकते हैं। हम निश्चित ही आपके सारे कमेंट का जवाब देंगे। और रिच गाय पे भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं, टेस्का अकेडमी पे भी फेसबुक पेज है हमारा, इंस्टाग्राम पेज भी है, जिस पर आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक हमारे साथ चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।